हेलो फ्रेंड्स, सारनाथ में हम सबसे पहले मूलगंध कुटी विहार मंदिर जा रहे हैं। हमारे गाइड कह रहे हैं ये सारनाथ का सबसे विशाल और खूबसूरत मंदिर है। का मेन टेंपल के पास में खड़ी है। इस टेंपल का नाम है मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार में खड़े हैं जी, इधर जाने का रास्ता है और हम अंदर जा रहे हैं जी। और इस टेंपल का नाम जो है मूलगंध कुटी विहार क्यों पड़ा? क्योंकि मूल रूप से भगवान बुद्ध ने यहाँ पर आ चुके हैं। और वर्षावास के समय में 4 महीना यहीं पर रुके थे। और इस जगह पर बुद्ध ने पहला स्पीच दिया था, उपदेश दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस सारनाथ का नाम क्यों पड़ा? सार मीन्स होता है उपदेश और नाथ मीन्स होता है गॉड, भगवान। भगवान बुद्ध ने यहाँ से उपदेश दिए थे, धर्म प्रचार किए थे। और बुद्ध का जो मेन प्लेस है वो 4 जगह है। फर्स्ट है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार, जहाँ बुद्ध को पीपल ट्री के नीचे इनको लाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला। सारनाथ जो है थर्ड प्लेस है, जहाँ बुद्ध ने 5 डिसेपल को फर्स्ट सरमन दिया। अब 4 प्लेसेस कुशीनगर है, वो महानिर्माण प्लेस बोलते हैं। कुशीनगर में ही बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिए थे। ये कुशीनगर आपको नियर गोरखपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंदिर के बीचों बीच मंडप के नीचे भगवान बुद्ध की सोने की एक मूर्ति विराजमान है। बेहद शानदार सोने से बनी ये मूर्ति अपनी ओर बुलाती सी दिखती है। बहुत सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं अंदर मंदिर में। 3 प्रवेश द्वार हैं और पूर्व में एक मुख्य द्वार है। 32 से 36 तक 4 इयर्स लगा था। और जहाँ पे बुद्ध का मूर्ति है उसी जगह बुद्ध का अस्थि भी रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बुद्ध का अस्थि एक दांत है, एक हड्डी है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस दिन बुद्ध महोत्सव का है, सब कुछ दिखाया जाए। अभी ये सब देखने के लिए कोरोना काल में कैसे बने। ये देखिए सामने जो स्टेचू देख रहे हैं, ये श्रीलंका के भिक्षुक अनागारिक धर्मपाल जी हैं। इनका जन्म हुआ था श्रीलंका में 17 सितंबर 1864 में हुआ था। और 1891 में सारनाथ आए। सारनाथ आने के बाद फर्स्ट टाइम में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना की। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ये ट्रस्ट बनाए 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मंदिर ये है कहाँ के? ये श्रीलंका के रहने वाले थे, भिक्षुक थे। श्रीलंका के रहने वाले ये इन्होंने ही मंदिर को बनाए थे। ये मंदिर इन्होंने ही बनाया है। और इनका नाम है अनागारी धर्मपाल। अनागारी धर्मपाल जी है। ये फाउंडर थे, फर्स्ट टाइम इंडिया में। ये पूरा मंदिर इतना सुंदर इनका बनाया हुआ है जी, बहुत बड़ी बात है। और बहुत कोरोना की वजह से ये मंदिर बंद है। खुलता भी है तो अपने बाहर से ही देखने को मिलता है। अच्छा, खुलता कब है? ये आपको 11:30 बजे बंद हुआ, 3 बजे ओपन हो जाता है। अच्छा, 3 बजे ही ओपन हो जाता है, 11:30 बजे खुलता है। और बाहर से हम ये मूर्ति भी देख सकते हैं अगर हम 3 बजे के बाद यहाँ पर आते हैं। सुबह 9 बजे खुलती है, 11:30 बजे बंद होता है, 3 बजे। ये मुद्रा है। उपदेश मुद्रा। अच्छा, ये प्रीचिंग कर रहे हैं। और ये प्रीचिंग इसी मुद्रा में है। इनकी मूर्ति है अंदर जो कि गोल्ड पॉलिश है। और ये मंदिर के द्वार अभी बंद है क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। और कोरोना की वजह से अंदर जाने में मनाही है, बाहर से ही दर्शन हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। और ये स्तूप सा बना हुआ है, छोटा सा मॉडल। ये छोटा सा मॉडल किस चीज का है? ये आपको जो सीमेंट का बनाया गया है, पत्थर है सीमेंट का। ये भी कुछ नई रचना है, कुछ नया निर्माण है, अच्छा है। बुद्ध ने फर्स्ट टाइम में जब सारनाथ में आए थे तो सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपतन मृगदाव। पूरा जंगल था, क्योंकि इस जंगल के अंदर में भगवान बुद्ध के 5 वर्ष पहले बुद्ध को छोड़ करके बौद्ध गया से आ गए थे। यही जंगल था। जी, जंगल पहले ये जंगल था। और फिर जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने क्या किया? इस जगह का नाम, जिस समय बुद्ध आए थे उस समय जगह का नाम था ऋषिपतन मृगदाव। पूरा जंगल के अंदर में ऋषि महर्षि लोग, साधु सन्यासी लोग तपस्या करते थे। और उनके शिष्य लोग भी आकर यहीं पे तपस्या कर रहे हैं। बुद्ध के शिष्य क्यों पहले आए? क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में तपस्या करे थे, बुद्ध जी फर्स्ट टाइम में वो बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किए थे। आज 4 सप्ताह बुद्ध ने कुछ खाया पिया नहीं था, एकदम दुबले पतले हो चुके थे। उसी समय एक सुजाता नाम की स्त्री जो थी पूजा करके लौट रही थी। उन्होंने देखा कि तो मरे चुके कंकाल की बॉडी दिखाई दे रहा, हड्डी दिखाई दे रहा।
अगर इनको हम पायस खिला देते तो हो सकता है कुछ दिन तक ये जीवित रहते हैं। बांग्ला में खीर को पायस बोलते हैं। हाँ। जब वो खा लेते हैं तो इनके 5 साथी जो बैठे रहते हैं, इन लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि अछूत नारी के हाथ से खा लिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगा, चलो इनको हम लोग छोड़ दिया जाए कहीं और, चल हम लोग तपस्या किया जाए। तो बौद्ध गया से छोड़ने के बाद उनके शिष्य लोग चलाते हैं सारनाथ में। ये सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपतन मृगदा। ऋषिपतन मृगदा, ये मुझे भी पता है। ऋषिपतन मृगदा सारनाथ का पुराना नाम था और अब सारनाथ पड़ा है। और सारनाथ का मतलब इन्होंने बताया था, सार का मतलब होता है उपदेश और नाथ का मतलब होता है नाथ, तो उपदेश देने वाले नाथ, तो मृगदा का नाम सारनाथ पड़ा। टाइम उसी जगह बैठे थे जो अपने 5 भिक्षु को जो उपदेश दिए थे, धर्म का प्रचार किए थे, उसी जगह से किए थे। तो उस समय ये स्तूप नहीं था। सारनाथ का स्तूप जो कि वर्ल्ड फेमस है, जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। और यहीं पर ही बैठकर भगवान बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश दिए थे। जी जी। और पहले ये जंगल हुआ करता था और यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बैठकर सारनाथ में यहाँ पर 5 भिक्षु को 5 जन का उपदेश दिए। 5 जनों के। हाँ जी। 5 जने मतलब उनके शिष्य, उनके शिष्यों के लिए उन्होंने उपदेश दिए थे। अंदर में कोई एंट्री दरवाजा नहीं होता, कोई गेट वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल ठोस होता है, चारों तरफ से बंद रहता है। और बौद्ध धर्म में भी 2 पार्ट होता है, हीनयान और महायान। एक लोग बुद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं, एक लोग स्तूप की पूजा करते हैं। तो इधर से जाने का कोई एंट्री नहीं है, इसके लिए आगे से 1 मेंबर का 25 रुपये टिकट लेते हैं, तो वो जाकर अंदर राउंड कर सकते हैं। अभी नहीं जा सकते, इधर बंद रहता है, वो बाहर से जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से दिखाई देगा जी, अगर गेट तक देखना है तो यहीं से देख ले, अगर नहीं आपको अंदर भी जाना होगा। हाँ, तो वो हम ऑटो से जी जाएंगे जी। या पैदल भी? नहीं, ऑटो से ही जाना पड़ेगा, दूर पड़ेगा। ऑटो से जाएंगे। जी, तो पहले सब उधर देख लेंगे, फिर इधर आकर लास्ट पोजीशन दिखाएंगे। महानिर्माण प्लेस है कुशीनगर में। अभी इससे बड़ा मूर्ति दिखाने हम चलेंगे। ये भगवान बुद्ध की लास्ट पोजीशन दिखाई गई है। ये सैन्य मुद्रा में दिखाया गया कि इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिए थे। जहाँ शरीर त्यागे थे वो जगह स्थान है कुशीनगर, नियर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। तो वो कुशीनगर में है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। और ये लास्ट मुद्रा है उनकी भगवान बुद्ध की, जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको सांची स्तूप में। इनका जन्म को प्राण बनाया, किशोरावस्था में इनको दिखाया गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म लेते ही इन्होंने पीछे 7 कदम चले हैं और 7 कदम चलने पर रुकते हैं तो कमल का फूल उठता है। उसी कमल के ऊपर में खड़े हैं। राजा सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह से बच्चे जन्म नहीं लेते हैं और लेते भी हैं तो चलते नहीं। कौन सा ऐसा महान पुरुष जन्म लिए? कौन पंडित जी बुलाए, बुलाने के बाद पतरा दिखाया तो उन्होंने बोला कि अगर ये राजपाट में रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन के रहेंगे, और नहीं तो संन्यास धारण करेंगे तो बहुत बड़ा महान पुरुष होंगे, सिद्ध पुरुष होंगे। इनके अंदर सिद्ध पुरुष का लक्षण रहता है, इसलिए नाम इनका है सिद्धार्थ। अच्छा, इनका नाम सिद्धार्थ इसलिए रखा गया था क्योंकि सिद्ध पुरुष की तरह जन्म लिया था इन्होंने। लुम्बिनी में जन्म लिया था और जन्म लेते ही ये 7 कदम पीछे चले थे और उसके बाद ये कमल पर विराजमान हो गए थे। और तभी इनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि ये बहुत बड़े विचारक बनेंगे। हाँ, अगर राजपाट में रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन के, और अगर राजपाट में रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन के रहेंगे, और नहीं तो संन्यास धारण करेंगे तो बहुत बड़ा महान पुरुष होंगे, सिद्ध पुरुष होंगे। ये सब सिद्ध पुरुष लोगों का लक्षण होता है, इसलिए नाम इनका सिद्धार्थ। और इसीलिए उनका सिद्धार्थ नाम रखा गया था क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हो गई थी कि वो एक सिद्ध पुरुष बनेंगे। और ये सामने ये बेल नजर आ रही हैं। ये सामने देखिए बुद्ध के 5 शिष्य बैठे हुए हैं। हाँ। बुद्ध ने इसी तरह से फर्स्ट सरमन जो दिया था 5 डिसेपल को, जहाँ स्तूप आपको दिखाए थे उस जगह पर, लेकिन वहाँ कोई स्टेचू मूर्ति नहीं है, आपको मॉडल दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया है। और स्मॉल जो मूर्ति देख रहे हैं बुद्ध का पुनः जन्म दिखाया गया है। जो सुजाता के नाम बताया था ना, वो भी बुद्ध के रूप में जन्म ले चुकी थी, जातक कथा उनको दिखाया गया है। अच्छा। और 28वां अवतार जब सिद्धार्थ ने तब इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया है। ये गोल गोल सा जो घुमा रहे हैं ना, धर्म चक्र बोलते हैं। अच्छा, ये जो धर्म चक्र हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये काफी संख्या में हैं और इनको घुमाया जाता है धर्म के लिए। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के 5 डिसिपल बैठे हुए हैं जिनको भगवान बुद्ध ने यहाँ पर स्तूप की जगह पर बैठकर दीक्षा दी थी। सारनाथ में जो उपदेश दिया गया था, सारनाथ के उपदेश का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बहुत खूब, बहुत शानदार। ही वो डिसिपल्स की वो जो चित्रण किया गया है वो दिखवाया गया है। ये जो बौद्धिक इसका थर्ड ब्रांच, तो पीपल का पेड़ जो है, ओरिजिनल जो प्लेस है बौद्ध गया में जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसका एक ब्रांच लाया गया है। सम्राट अशोक की लड़की और लड़का संमित्रा और महेंद्र वो प्रचार करने के लिए श्रीलंका ले गए थे और श्रीलंका से एक डाल काट के धर्मपाल जी यहाँ पर लाके लगा दी 1931 में। तो ये पीपल, तो यहाँ पर वो ब्रांच लेकर आए थे। सुमित्रा कौन लेकर आए थे? संमित्रा और महेंद्र श्रीलंका ले गए थे।
श्रीलंका से धर्मपाल जी यहाँ पर लेकर आए जो मंदिर बनवाए थे, अनागारिक धर्मपाल। और वही पीपल का वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है जिसके नीचे वो जो शिष्य हैं भगवान बुद्ध के वो बैठे दीक्षा लेते हुए दिखाए गए हैं। ये धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं, घी का दिया वगैरह जलता है। अच्छा, जब पूजा वूजा होता है यहाँ पर पूजा के समय दिया जलाया जाता है। तो हमारी उधर से एंट्री है। ये वही अनाकारिक धर्मपाल जी का स्टेचू है जिन्होंने यहाँ की स्थापना करी, ये बनाया पूरा मंदिर। तो दूसरी साइड से हम दिखा रहे हैं। जब बनता है तो पहले स्तूप को नींव रखते हैं, स्तूप में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ना, धर्म का प्रचार किया था, स्तूप बनाए थे छोटा। और ये मैं जा रही हूँ। 11 बज गए हैं और अब कपाट बंद हो गए हैं। वही मूर्ति है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, बिल्कुल एक ही मूर्ति अंदर रखी हुई है भगवान बुद्ध की। और 11 बजे से 3 बजे तक कपाट यहाँ पर बंद रहते हैं। 3 बजे कपाट फिर से खुल जाएंगे और आप फिर से यहाँ पर मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति के। और एक ये हट सी है जहाँ पर कि भगवान बुद्ध से संबंधित सारी सामग्री सेल हो रही है। बुक्स हैं, बैनर्स हैं, सब सामान हैं और मौसम बहुत अच्छा हो चला है। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारनाथ पूरा दिखाने वाली हूँ मैं। देखिए तो कितने फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पर देखने, और हमारे देश के भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन हाँ फॉरेनर्स कुछ ज़्यादा ही थे। मैं सारनाथ के स्तूप भी दिखाने वाली हूँ और सारनाथ के और भी दूसरे मंदिर भी अपने व्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स।